हेलो हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अच्छे से सीख रहे होंगे। जितने भी पार्ट वाइज वीडियो हम डाल रहे हैं अपने प्लेलिस्ट में, वो पूरा आप सीक्वेंस से सीख रहे होंगे। सो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एनालाइज टैब के अंदर जो हमारा पिवोट टेबल ग्रुप्स है उसको देखेंगे। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, उसको सीखेंगे और समझेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि नहीं यहाँ पे हमको समझ नहीं आया, आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट को हम तुरंत रिप्लाई देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइल टैब के अंदर आना है। फाइल टैब के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक हमारा फॉर्मेट है पिवोट टेबल के नाम से, उसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जो हमारा डाटा है ये कुछ प्रोडक्ट का डाटा है, जैसे कि एम्प्लॉय कौन है और उनके फादर का नाम क्या है और सिटी क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट को टोटल कितना सेल किया गया है। कुछ इस प्रकार से डेट वाइज दिया गया है, यानी एक तरीके से ये प्रोडक्ट का डाटा है। तो हम इसी डाटा में से हमको करना क्या है कि इसको प्रोडक्ट और टोटल सेल और यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से हमको पूरा सेल दिखाना है अकॉर्डिंग टू सिटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट टैब में आते हैं पिवोट टेबल में। पिवोट टेबल में आने के बाद हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे हम एक नए सीट पे पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद देख सकते हैं एनालाइज टैब के बारे में हमने बात किया था और उस टैब के अंदर हमारा सबसे पहला ग्रुप है पिवोट टेबल ग्रुप। पिवोट टेबल ग्रुप के अंदर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल नेम्स, यानी कि आप इस पिवोट टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पिवोट टेबल नेम्स, आप यहाँ जो भी नेम्स देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं टोटल सेल, तो यहाँ पे हम टोटल सेल के नाम से इस टेबल का नाम दिखाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे टोटल नेम के हिसाब से यहाँ पे टोटल नेम ही आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हम पूरा पूरा अपना एनालाइज करेंगे डाटा को। तो हमको एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सेल चाहिए, तो हमने टोटल सेल को इस वैल्यू में रख दिया। उसके बाद हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिटी देखना, तो सिटी को उठा के हम इसमें कर देंगे। अब इस प्रकार से आ जाएगा और इसको हम पकड़ के इसको नीचे कर देंगे। इस प्रकार से अब हमारा हर एक सिटी का जितने एम्प्लॉय हमारे सेल किए हैं पूरा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से डाटा ये हमारा शो हो रहा है। अब इस डाटा में हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऑप्शन के अंदर आते हैं और यहाँ ऑप्शन हमको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स, इसको हम सेकेंड में देखेंगे थोड़ा सा एक कमांड बताने के बाद। तो यहाँ पे है व्हेन इन कंपैक्ट फ्रॉम इंडेंट रो लेवल्स, यानी कि आप रो लेवल्स के कितने साइज को बढ़ाना चाहते हो यहाँ से क्लिक करके ओके करेंगे, ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से काम करता है। सो इसके बाद हमारा जो मर्ज वाला है उसको देखेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर आना है। डिज़ाइन टैब के अंदर आना है, उसके बाद इस टैब को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट है, रिपोर्ट लेआउट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शो इन टेबुलर फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से डाटा दिख जाएगा। अब ये मर्ज नहीं है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे एनालाइज के अंदर और ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल्स, यानी जो हमारा ये रोस है लेबल्स है इसको मर्ज कर देगा। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए कुछ इस प्रकार से मर्ज कर दिया। अब हर एक सिटी का पूरा पूरा ब्यौरा दिखा रहा है, हर सिटी में कितना कितना इन्होंने बनाया हुआ है, कितना कितना टोटल सेल किया हुआ है, पूरा दिखा रहा है। सो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। ये कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। इसके लिए हमको इसको कट करना पड़ेगा और हम यहाँ पे आते हैं और इस सिटी को इस बार हम फिल्टर में देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। और एक हम और भी यहाँ पे डिटेल्स ले लेते हैं फादर नेम्स का, तो हमको कुछ इस प्रकार से ये डिटेल्स दिख रहा है, यानी फिल्टर दोनों एक सामने सामने है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हमको अलग अलग करना है, यानी कि दूर दूर करना है, दूसरे कॉलम्स में करना है। तो इसके लिए हमको फिर से यहाँ पे आना है और ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे हमको मिलेगा ओवर देन डाउन, यानी ओवर देन डाउन यहाँ पे क्लिक करके हम कर देंगे ओके और ये हमारा अलग अलग
हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमको नेक्स्ट मिलेगा फॉर एरर वैल्यू। इसमें हमारा रिपोर्ट फिल्टर फील्ड है, इसमें आपका कोई ऐसा खास प्रयोग नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं बताया। यहाँ फॉर्मेट के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ लिखा गया है फॉर एरर वैल्यू, यानी कि यदि आपने कोई भी अपने वैल्यू में गलतियाँ की हैं तो उसके स्थान पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गलतियाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो डाटा है यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी। इस पर क्लिक करके हमने यहाँ पे इक्वल किया और हमने फार्मूला लगाया, उसके बाद ये इंटर कर दिया, तो यहाँ हमारा गलती हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल सी करके हम बहुत जगह करते हैं, कंट्रोल भी जिससे कि हमको दिखे। अब यहाँ से क्लिक करते हैं कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल भी, ऐसे करके हम बहुत जगह कर देंगे। यहाँ भी कर देते हैं कंट्रोल भी। सो इस प्रकार से हम कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब ये हमारी गलतियां हमने यहाँ पे कर दी। इसके बाद हम यहाँ पे जब सीट 1 में आएंगे तो कोई गलती यहाँ पे नहीं दिखेगी, तो हम यहाँ पे जो सीटी है सीटी को उठा के इस कॉलम में कर देंगे, तो इस प्रकार से दिख जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एनालाइज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे फॉर एरर वैल्यू है, इसके स्थान पे आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं विजन, यानी कि जहाँ पे गलतियाँ हो वहाँ पे विजन नाम दिखे, तो हमने क्लिक करके हमने कर दिया ओके। अब देख रहे हैं जहाँ पे गलती होगी वहाँ विजन का नाम दिखेगा। सो ऐसे स्क्रॉल करिए, उसके बाद आपको दिख जाएगा जहाँ पर भी गलतियाँ होंगी। सो इस पूरे डाटा में देख सकते हैं कि अभी आपको नहीं दिख रहा है कोई गलतियाँ, तो इसके लिए अल्ट और F5 प्रेस करिएगा, उसके बाद आइएगा दिखाएगा। देखिए यहाँ विजन दिख रहा है गलती में, जहाँ भी मिस्टेक रहेगा उसके बाद ऐसे खोजते रहेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो अभी तक आपको सिर्फ एक ही गलती दिखी है कि यहाँ पे विजन जो गलती हुई है वो कहाँ पे है, ये ऐसे करके देखते जाएंगे। देखिए कि यहाँ पर भी है, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे वो गलती दिख रही है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे यानी कोई भी गलती हो, एरर हो, आप चाहते हैं उसकी जगह ये हमारा नाम दिखाए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे नाम दिख रहा है। सो इस प्रकार से आप किसी भी गलती पर अपना नाम या कुछ भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है फॉर एम्प्टी सेल, यानी जहाँ पे खाली सेल है वहाँ पे क्या रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं खाली सेल पे हम हैशटैग दें, तो यहाँ हैशटैग दे दिए और कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद देखिए जहाँ जहाँ हमारा खाली सेल था वहाँ पे हैशटैग आ गया इस प्रकार से। सो इसके बाद अगर आप आएंगे ऑप्शन के अंदर तो हमारा ऑप्शन के अंदर मिलेगा ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। इसके लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करके चलिए ओके कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा यूपी वाराणसी, यहाँ अपने एड्रेस को लिख दिए कुछ ऐसे प्रकार से। यहाँ पे हमने लिख दिया ये, फिर हमने लिख दिया ऐसे। अब हमने लिख दिया, अब देख सकते हैं इसके अंदर चला गया। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके और ऑप्शन के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट विड्थ ऑन अपडेट है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो हमारा टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, ये हमारा ऑप्शन के अंदर। सो इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है आपको कलर अपडेट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर फिल कर लीजिएगा होम टैब के अंदर और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एनालाइज के अंदर आके और ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करिए और यहाँ कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे आपका कलर हट जाएगा। सो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन हमारा जो लेआउट्स एंड फॉर्मेट था वो काम किया। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट लगता है कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आया, आप कमेंट करिए, तुरंत उसकी रिप्लाई देंगे और उसको हम आपको समझाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।